मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, इस बड़े दिन के अवसर पर ऑन द डे ऑफ क्रिसमस मैं आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से, हमारे जितने भी व्हाट्सएप पे जो प्रेयर मीटिंग चलती है उन सभी भाई और बहनों की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी ब्लेस्ड क्राइस्ट सेंटर्ड हैप्पी क्रिसमस एंड आ प्रॉस्पेरस ब्लेस्ड न्यू ईयर। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में मैं अपने परिवार की तरफ से और हमारी जो प्रेयर मीटिंग चलती है होप इन फेथ और जीसस इज़ द आंसर जो व्हाट्सएप पे चलती है, उन सभी भाई बहनों की तरफ से आप सबको बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम सब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय भाई बहनों, आज मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु ने इस बड़े दिन के अवसर पर मुझे जो संदेश दिया है वो संदेश मैं आपके साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप तक उसको शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के इस वचन को आप तक पहुँचाऊँ, आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले और हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन पर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर यू एंड मी ऑन दिस क्रिसमस डे, इसको हम समझ सके। प्रभु यीशु मसीह का संसार में आने का आपके लिए और मेरे लिए क्या उद्देश्य है, वो हमारे जीवन से क्या चाहता है, हम इस पर विचार करेंगे और जो वचन प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया है, वो आप तक मैं भेजाना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम सभी के उद्धारकर्ता यीशु मसीह, विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह, मैं बड़े नम्रता और दिन तक के साथ अपने आप को जांचते और परखते हुए यीशु तेरे अनुग्रह की वेदी के पास अपने आप को और इस वचन को जो आपने दिया है मैं उसे रखता हूँ। मेरी सहायता करें यीशु मसीह कि आपके वचन को जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे लिखवाया है, जैसा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, जो आज की ज़रूरत है, दिस इज़ द टुडेज़ नीड। प्रभु यीशु मसीह, हमें इस चीज़ को समझना है। तेरी महिमा हो, मेरी सहायता कर, मेरे गले को, मेरे सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, ऑन दिस क्रिसमस डे द गुड न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड, इस बड़े दिन के अवसर पर पूरे विश्व के लिए एक शुभ समाचार है, एक न्यूज़ है। आपने देखा होगा आज पूरी दुनिया में कहीं भी शुभ समाचार नहीं है। देयर इज़ नो गुड न्यूज़ इन द होल वर्ल्ड, बट वी थैंक गॉड इन जीसस क्राइस्ट वी हैव द गुड न्यूज़ फॉर द होल वर्ल्ड। पूरे संसार के लिए हमारी बाइबल है ना, इसको गुड न्यूज़ बोला गया है, इंग्लिश में गुड न्यूज़, सुसमाचार। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम जो प्रभु यीशु के इस गुड न्यूज़ को, इस शुभ संदेश को, क्रिसमस मैसेज को, बड़े दिन के संदेश को जब सुनने वाले हैं और सुन रहे हैं, तो आपसे मेरी विनती है आप इसे पूरा सुनिए और मुझे पूरा विश्वास है आपको प्रभु यीशु मसीह आशीष देगा। और अगर आपको आशीष मिलती है और आपको पर्पस पता लगता है, आपको प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य पता लगता है कि हाँ क्रिसमस ये है, तो आप इसको लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे साथ इस सेवा में सहभागी हो जाइए। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं इस संदेश को बड़ा एक छोटा सा गीत गाऊंगा। जीवन की रोटी स्वर्ग की ज्योति, जीवन की ज्योति स्वर्ग की ज्योति, उतरी है दुनिया में, उतरी है दुनिया में। जीवन की रोटी स्वर्ग की ज्योति, उतरी है दुनिया में, उतरी है दुनिया में। स्वर्गीय नगरी से आया है यीशु, स्वर्गीय नगरी से आया है यीशु,
लेके मुक्ति का पैगाम करने पापियों का त्राण, लेके मुक्ति का पैगाम करने पापियों का त्राण। स्वर्गीय नगरी से आया है यीशु, स्वर्गीय नगरी से आया है यीशु, स्वर्गीय नगरी से आया है यीशु। धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक बड़े दिन के उपहार में अ गिफ्ट ऑन द क्रिसमस, जीसस अ गिफ्ट, ग्रेट गिफ्ट हमारे लिए। प्रिय भाई बहनों, क्या आपने इस वचन पर विचार किया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और जीवित परमेश्वर ने जो आदि से है हमें प्रेम और जीवन का उपहार दिया है, गिफ्ट ऑफ लव एंड लाइफ फ्रॉम गॉड, फ्रॉम लिविंग गॉड। आपको और मुझको, इस जगत को, संसार के लिए शुभ संदेश, गुड न्यूज़ ये है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस संसार में प्रेम और जीवन और उद्धारकर्ता के रूप में एक उपहार के रूप में हमें दिया गया है। और ये किसी और ने नहीं है, हमारे जीवित परमेश्वर ने जो आदि से उसने दी है। प्रिय भाई बहनों, जीवित परमेश्वर का सबसे अद्भुत उपहार जो हमें दिया गया है, जानते हो क्या है? जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो क्या है? जीवन और प्रेम जो हमारे जीवित परमेश्वर के द्वारा हमें यीशु मसीह के रूप में मिला है और हमें दिया गया है। और यही हम सब के लिए एक अद्भुत उपहार है। ये उपहार ऐसा है कि जिसे हम बोल सकते हैं इनक्रेडिबल गिफ्ट, अविश्वसनीय ऐसा उपहार जिसको हम कभी महसूस भी नहीं कर सकते कि हमें ऐसा उपहार मिलेगा। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि यशाया उसके 9:6 में लिखा है, हमारे लिए एक बेटा उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है जिसका नाम शांति का राजकुमार है। और उसमें एक शब्द आया है, अद्भुत युक्ति करने वाला। एक ऐसा काम करने वाला जो संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, आप ये भी जानते हैं कि मनुष्य की किस प्रकार से आज की ज़रूरत है उद्धार, पापों से छुटकारा। और आज लोग प्रेम के लिए तरस रहे हैं, लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस बाइबल में सुसमाचार है, 4 सुसमाचार जिसे हम बोलते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन 4 सुसमाचारों में यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह, ही इज़ द ऑथर ऑफ पीस, ही इज़ द प्रिंस ऑफ पीस एंड ही इज़ द गिवर ऑफ पीस। यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ है। प्रिय भाई बहनों, दुनिया में बहुत लोग आए लेकिन किसी ने भी प्रेम, जीवन आदि का कोई हमें संदेश नहीं दिया, ना हमें उपहार दिया। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि प्रेम हमारे पास खुद चल के आया, उद्धार खुद हमारे पास चल के आया, जो परमेश्वर ने यीशु के रूप में हमारे को दिया। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है कि वो आपके हृदय में आए और आपके साथ प्रभु यीशु मसीह अपना जन्मदिन मनाए। प्रिय भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी लोग दुनिया में आए उन सब ने बाहरी रूप से अलग अलग चीज़ों के लिए हमें समझाया, सिखाया, कर्मकांड बताए, लेकिन उद्धार के विषय में किसी ने नहीं बताया। प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक उपहार के रूप में हमें दिया गया है, हमारे परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को एक उपहार के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में हमें दिया गया है, तो वो यीशु मसीह केवल 3 लोगों के लिए संसार में आया। आप जानते हैं, ये जो प्रभु यीशु मसीह है केवल 3 लोगों के लिए संसार में आया है। अगर आपका कोई प्रश्न होता है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप मुझसे किसी भी समय मेरे फेसबुक पे,
मेरे व्हाट्सएप पे जो नंबर बता रहा हूँ आप लिख कर भेजिए, मैं आपको कॉल करूँगा। क्योंकि मैं कनाडा में हूँ, मुझे टाइमिंग सेट करना पड़ता है इंडिया से और अलग अलग देशों से, कि मेरे यहाँ टाइम ये है तो उनके देश में क्या समय होगा, तो उसके अनुसार मैं लोगों को फ़ोन करता हूँ, मैं खुद करता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ। तो प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जिसे बोलते हैं हम क्रिसमस डे या बड़ा दिन, नाताल, अलग अलग रूप में इसकी भाषा में इसको प्रयोग किया जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक प्रेम के रूप में और एक जीवन के रूप में, एक ज्योति के रूप में, एक जीवन की रोटी के रूप में हमारे लिए इस संसार में एक उपहार के रूप में हमारे पिता परमेश्वर ने हमको दिया है। और यीशु मसीह जिन 3 लोगों के लिए संसार में आया उन सब ने पहला है पापी। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप जानते हैं किस प्रकार से जब हम परमेश्वर के वचन में इन बातों को पढ़ते हैं तो आप जब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जब यीशु मसीह आया तो उसके लिए क्या भविष्यवाणी की गई थी, क्या स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था। आपको ये मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21वां वचन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 एंड वर्स 21 में मिलेगा। तो वहाँ लिखा है यूसुफ से कहा था कि वह पुत्र जनेगी। कौन? मरियम के द्वारा जो बेटा होगा वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। देखिए उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार प्रभु यीशु मसीह जब हमें एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है, तो हमारे परमेश्वर का सबसे मुख्य उद्देश्य था कि मनुष्य जो पापी है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ, तो आप यीशु के व्यक्तिगत मित्र बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु पापियों का, पेटू और पियक्कड़ों का मित्र था। उनके ही लिए दुनिया में आए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आगे बहुत सी बातें जो बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले दुनिया में पापियों के लिए, पापों का उद्धार करता बन करके लोगों के लिए आया, मेरे लिए आया। दूसरा प्रभु यीशु, माफ करना, यीशु मसीह बीमारों के लिए आया। आप जानते हैं आज दुनिया में बीमारी कितनी फैल रही है। मैं अक्सर लोगों को प्रार्थना में इस प्रकार से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु, जबकि आसमान का नेचर बदल चुका है, वायुमंडल का नेचर बदल चुका है, ज़मीन का नेचर बदल चुका है, कहीं आसमान फट रहे हैं, कहीं ज़मीन फट रही है। आप देखिए क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से अलग अलग बीमारियां फैल रही हैं। तो प्रभु यीशु का वचन जो मरकुस 2:17 में लिखा है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मैंने निशान लगाया है। यहाँ लिखा है मरकुस उसका 2 अध्याय 17 वचन में लिखा है, यीशु ने ये सुनकर उससे कहा, क्योंकि जब यीशु मसीह लोगों के बीच में था तो कुछ लोग धर्म के अगुवे कुछ अलग बात कर रहे थे। यीशु मसीह हमारे मन की बात भी सुन लेता है। चाहे आप अपने मन में कुछ भी सोचें, वो आपके मन की आवाज़ को सुन लेता है। तो यहाँ लिखा है मरकुस 2:17 में, यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की ज़रूरत नहीं है, यानी जो अच्छे हष्ट-पुष्ट हैं उनको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए, पापियों का, उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पाप की बीमारी है। इसे कोढ़ का नाम दिया गया है। कोढ़ जो है एक पाप को बताता है, क्योंकि जब किसी को कोढ़ होता था तो उसको अपने शहर से बहुत अलग आइसोलेटेड प्लेस में रखा जाता था। ठीक इसी प्रकार से
जब किसी के जीवन में पाप बहुत हो जाते हैं, प्रिय भाई मैंने पाप के विषय में, मनुष्य पापी क्यों है, मनुष्य पाप क्यों करता है, अगर इसके विषय में आपके पास प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिएगा मुझसे। मैं आपको जितनी कोशिश होगी, जितना मेरे पास थोड़ा बहुत परमेश्वर के वचन ने सिखाया है, पवित्र आत्मा ने, मैं आपको संतुष्ट करूँगा। ये मैं प्रभु यीशु मसीह में दावे से कह रहा हूँ आपको। तो यहाँ लिखा है कि यीशु कहते हैं मैं पापियों को बुलाने आया हूँ कि मेरे पास आओ। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 उसके 28 में क्या लिखा, हे सब पाप के बोझ से दबे लोगों, हे सब चिंता के बोझ से दबे लोगों, हे सब बीमारी के बोझ से दबे लोगों। यीशु बुला रहा है आपको, मैं उनको बुलाने हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आपके पास समय है। इस बड़े दिन के अवसर पर प्रभु यीशु का रूप में आपको गिफ्ट मिलने वाला है। ये सेंटा क्लॉज भी आपको गिफ्ट देगा। इस समय जब मैं सोचता हूँ कि इन दिनों इस वर्तमान समय में जो इस समय दौर चल रहा है, लोगों ने इस क्रिसमस को, इस बड़े दिन का रूप चेंज कर दिया है। यीशु को बाहर निकाल दिया है। उस सेंटा क्लॉज को अपने चर्च में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी कैरल सिंगिंग में लेके चल रहे हैं। आप जानते हैं सेंटा क्लॉज कौन है? अध्ययन कीजिएगा, ये मर चुका है, बिशप निकोलस है, मर चुका है ये। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। सोचो जिस दिन आप अपने चर्च में सेंटा क्लॉज को बुलाया, यीशु मसीह बाहर खड़ा है। मैं अक्सर कहता हूं, नाउअडेज इन प्रेजेंट टाइम, मैं कहता हूं लोगों से, द वर्ल्ड इज आउटसाइड एंड द वर्ल्ड इज इनसाइड। वर्ड मीन्स परमेश्वर का शब्द, यानी बाइबल कहती है वर्ड बिकेम फ्लैश। वो यीशु जो शब्द था, वो आदि से था, वो शरीर लेके हमारे बीच में आया, एक गिफ्ट के रूप में क्रिसमस में दिया गया। लेकिन क्या करा हमने उसको बाहर कर दिया, और जो मर चुका वर्ल्ड है, संसार की सारी बातें, उनको अपने कलीसिया में, अपने परिवार में, अपने चर्च में, अरे फंक्शन में ले लिया है क्रिसमस के। तो प्रभु यीशु कहता है मैं उन बीमारों को जो आत्मिक रूप से बीमार हो गए हैं और जिनके जीवनों में ये सारी बात हो गई है, मैं उनको बुलाने आया हूं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं कि आप इन दिनों इन बातों पर विचार कीजिए। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए दुनिया में आया। अगर मैं पापी हूं तो मुझे यीशु मसीह को अपने जीवन में लेना है। अगर मैं बीमार हूं, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पाप की बीमारी से, अलग अलग वासनाओं से, अलग चीज़ों से, यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह आपको बुला रहा है। तीसरी चीज़, जो मार्ग से भटक गए हैं, जैसे ये आपको मिलेगा यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मार्ग से, जीवन के मार्ग से, सत्य के मार्ग से, यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज लोग इस मार्ग को छोड़ करके, यीशु ने 2 मार्ग बताए, यीशु ने 2 मार्ग बताए, कोशिश करता हूँ। यीशु ने 2 मार्ग बताए, यीशु ने 2 मार्ग बताए, चौड़ा सकड़ा है तुम्हारे आगे, चौड़ा विनाश को ले जाता है, चौड़ा विनाश को ले जाता है, सकड़ा पा स्वर्ग को जाता है, आओ ना, आओ ना। प्रभु ने 2 मार्ग बताए हैं। याद आया? गा दिया मैंने। प्रिय भाई बहनों, जो मार्ग से भटक चुके हैं, यह आपको मिलेगा लूका 19 उसके 1 से 10 को पकड़ लेना, 19 अध्याय उसके 1 से 10 को पकड़ लेना। किस प्रकार से जक्कई के जीवन से आप बहुत आशीष पा सकते हैं। वो यीशु को देखना चाहता था, वो यीशु से मिलना चाहता था, वो यीशु को जानता था किस मार्ग से होके जाएगा। क्या आप इस प्रकार से यीशु को जानते हैं? यीशु कब आएगा, कैसे आएगा, सारे चिन्ह आज दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। क्या आप चाहते हैं इस बड़े दिन के अवसर पर उस मार्ग पे आ जाओ, जो सत्य का मार्ग है, जो जीवन का मार्ग है, जो यीशु ने खुद बताया है? तो यहाँ हम पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु, जब आप पढ़ेंगे लूका 19 का 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मैंने आपको बताया ना, ये गुड न्यूज़ है।
दुनिया में लोग उद्धार पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग अपने शरीर को कष्ट देते हैं। कुछ लोग गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग गलत लोगों के पास पहुंच जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। लेकिन यीशु कह रहे हैं, कम अनटू मी, मेरे बेटे मेरे बेटियों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से छुटकारा दूंगा। उस मार्ग पे आ जाओ जो जीवन का मार्ग है। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, किस प्रकार से परमेश्वर ने आपसे और हमसे प्रेम किया है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो प्रेम दिया है। मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके साथ, जो आपको यूहन्ना उसके 13 अध्याय में मिलेगा। बहुत सुंदर है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु जब जगत में था तो अपने लोगों से जो जगत में है जैसा वह प्रेम रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। आखिरी तक प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता रहा और यीशु आज भी पापियों से प्रेम करता है। यीशु आज भी उन लोगों से जो पाप की बीमारी से ग्रसित है उनसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आज भी जो यीशु के उस सत्य के मार्ग को छोड़ चुके हैं उनसे प्रेम करता है। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में ऐसे जैसा यीशु महान। यीशु ने पापियों से प्रेम किया। कहा, मैं पापियों के लिए आया हूँ, बीमारों के लिए आया हूँ। मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं पापियों के पास जाऊं, मैं मार से बीमारों के पास जाऊं। ये बहुत बड़ा क्रिसमस गिफ्ट मिला है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ फॉर होल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए, चाहे वो किसी भी विश्वास के मानने वाले हैं। मेरे अति प्रिय भाई बहनों, इस संसार के रहने वालों, अगर आपने भी यीशु मसीह को नहीं जाना है तो एक दफ़े ट्राई जीसस, परख कर देख लो यीशु मसीह को। मैं किसी धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करता, मैं मन परिवर्तन पर विश्वास करता हूँ। क्योंकि लोग कहते हैं कि लोग तुम धर्म बदल रहे हो। धर्म क्या है? धर्म तो हमारे कर्म कांड है जो आज लोग करते हैं। अच्छे करोगे तो ये मिलेगा, बुरे करोगे तो ये करेगा। इंसान अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता जब तक कि यीशु हमारे जीवन में काम नहीं करे। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया? जब आप यूहन्ना 3:16 पढ़ेंगे तो आपको ये वचन यहाँ मिलेगा। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि हुज़एवर, जो कोई विश्वास करे किस पर? यीशु पर, उस गिफ्ट पर, उस अनंत जीवन पर, उस प्रेम पर, उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करेगा और उसके पास आके अपने पापों से क्षमा मांगेगा, तो लिखा है कि वो उद्धार पाएगा। क्योंकि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रिय भाई बहनों, ये यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम से आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। इस कहानी के द्वारा आपको बहुत आशीष मिलेगी। एक समय की बात है, एक संडे स्कूल में, यानी चर्च होता है, चर्च के अंदर संडे स्कूल लगता है। तो उस चर्च में जो टीचर थी उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा नेक्स्ट संडे आप ऐसा करना, यूहन्ना 3:16 याद करके आना। और उन्होंने बच्चों को सिखा दिया कि 3:16 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब प्रिय भाई बहनों, बच्चे अपने घर चले गए और जब दूसरा संडे आया, नेक्स्ट संडे आया, तो बच्चे आए और टीचर ने कहा, बेटा कौन कौन ने इस यूहन्ना 3:16 को याद किया है? तो
तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाया और कुछ ने नहीं उठाया। तो जिन्होंने हाथ उठाया उन्होंने बताया, लेकिन पूरा नहीं बता सके। लेकिन एक बच्चा था जो हाथ खड़ा करता, ऐसे करता, फिर नीचे कर लेता। टीचर ने कहा ठीक है आप बताइए। आपको बताना चाहता हूँ, ये मैंने स्टोरी एक प्रभु के सेवक की बायोग्राफी में पढ़ी थी कहानी। वो एक अच्छे विश्वासी का बच्चा था। माता पिता अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं तो उनके बच्चे भी यीशु के उस मार्ग पर, जो यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बच्चे भी उसी मार्ग पर चलेंगे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, माता पिता, मैं बहुत से रील देखता हूँ कि किस प्रकार से माता पिता छोटी छोटी रील बना रहे हैं, कौन से फिल्मी गानों पर बच्चों से गवा रहे हैं और बच्चे इस पर एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। मैं ऐसे माँ बाप से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को, नीति वचन 22:6 में लिखा है, अपने बच्चे को, अपने बेटे और बेटी को उस मार्ग की शिक्षा देना जो यीशु है, उस मार्ग की शिक्षा देना जिस पे उसे चलना चाहिए। वो बुढ़ापे में भी पीछे न हटेगा। उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया और कहा कि टीचर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, और फिर भूल गया। टीचर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, 2-3 बार बोला, अब वो भूल गया। टीचर ने कहा बेटा बेटा बोलो, और फिर रोने लगा। भूल जाते हैं बच्चे, रोने लगते हैं ना। तो पता है क्या करता है, कहता है टीचर, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, हद कर दी। हालेलुया, हद कर दी। वो क्या हद की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्या आप अपने बेटे और बेटियों को, क्या आप अपने पति को, क्या आप अपनी पत्नी को प्रभु यीशु को देना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है कि धर्मी पत्नी के द्वारा उसका पति बचाया जाएगा, धर्मी पति के द्वारा उसकी पत्नी बचाई जाएगी, और धर्मी पति पत्नी के द्वारा उनके बच्चे बचाए जाएंगे। तो यहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने उसे इकलौता पुत्र दिया। एक और गिफ्ट जो परमेश्वर आपको दे रहा, जो आपको पर्सनल लेना पड़ेगा। कोई दुनिया का कोई शख्स नहीं दे सकता। आप जिस सांता क्लॉज को बुलाते हैं ना, वो भी आपको नहीं दे सकता। फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रिय भाई बहनों, अपने आप को सुधार लीजिए। हर क्रिसमस पर आप लोग प्रभु यीशु मसीह को तो निकाल देते हो अपनी खुशी में। उस व्यक्ति को जो मर चुका है कई सदियों पहले, उनको चोगा पहन के अलग प्रकार की चीज़ें, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। ये आप बाइबल के विरोध में काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखा है जो आपको पर्सनली खुद लेना पड़ेगा। आपने देखा हो जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है, उसका नाम पुकारा जाता है, और जब गिफ्ट दिया जाता है तो वो हाथ बढ़ा के लेता है। क्या आज इस गिफ्ट को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे परमेश्वर ने आपके लिए दिया है, क्या लेना चाहते हैं? इट्स ए पर्सनल, आपकी पर्सनल गिफ्ट है जो आपको अपने व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करनी पड़ेगी। क्या लिखा है? यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें ही जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किए, एज मेनी एज रिसीव जीसस क्राइस्ट एज देयर पर्सनल सेवियर, दे आर बिकम द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मैं तो यही कहूँगा कि लॉर्ड जीसस, आई एम ए चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस बड़े दिन पर मैं अपने जीवन में, अपने जीवन की चरनी में, यीशु मसीह, मैं तुझे आमंत्रित करना चाहता हूँ, मेरे जीवन में जन्म ले। हम गीत गाते हैं ना, आज हमारे तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या इस गाने को आप केवल गाते हैं? क्या आज इस गाने को गाते समय मेरे हृदय की जीवन में आता है? मैं आज अपने द्वार को खोलता हूँ और इस पर्सनल गिफ्ट को जो यीशु मसीह को रूप में मुझे दिया गया, आज मैं अपने उसे जीवन में लेना चाहता हूँ। एक और बात जो आपके लिए, जिस प्रभु यीशु को एक गिफ्ट के रूप में, इस गुड न्यूज़ के रूप में संसार को दिया गया है, ये ऐसा गिफ्ट है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकती।
आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है? आपको उसकी कीमत, आपको उसकी अहमियत बता रहा है कि यीशु मसीह जो आपको दिया गया है एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, पौलुस इसको बताता है। क्योंकि पौलुस ने जब दमिश्क के रास्ते पे उस गिफ्ट को अपने जीवन में ले लिया, तो वही कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:15 में लिखा है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद दो। यहाँ पे लिखा है इनक्रेडिबल गिफ्ट, यहाँ लिखा है थैंक बी टू गॉड फॉर हिज इनक्रेडिबल गिफ्ट। ऐसा गिफ्ट जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत जीता जाता कड़वा सच बताना चाहता हूं। आज के समय में जब आप जवान बच्चों को बाइबल देते हैं ना, वो देखते हैं और लेके रख देते हैं, उनको इतनी खुशी नहीं होती। लेकिन आज देखते हैं जब किसी को सेल फोन मिलता है ना, वो कूदता है, चिल्लाता है, लोगों बताते हैं मुझे सेल फोन मिल गया, खुशी जैसे जीवन मिल गया। आज यीशु जीवन के रूप में आपके पास है। यीशु आपके जीवन में आना चाहता है, क्योंकि समस्त संसार पाप के गुलाम हो चुका है। इसलिए परमेश्वर के वचन में पौलुस आपसे और मुझसे एक बात कहना चाहता है। आप जानते हैं रोमियो 3:23 में क्या लिखा है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब किसी को कोढ़ हो जाता है तो शहर से बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार से पाप हमें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से अलग कर देता है। इस बड़े दिन पर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप रोमियो 6:23 के अनुसार और परमेश्वर का वरदान जो अनंत जीवन है, जो आनंद है, जो उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का ये वरदान है जो हमें दिया गया है। क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या आज इस बर्थडे पर, प्रभु यीशु के बर्थडे पर, आप यीशु मसीह से इस गिफ्ट को लेना चाहते हैं जो परमेश्वर ने एक बेटे के रूप में आपको दिया है? क्या आप चाहते हो कि आप पाप की गुलामी से आज़ाद हो जाओ? क्या आप चाहते हो पाप की बीमारी, शरीर की बीमारी, दिमाग की बीमारी, इनसे आज़ाद हो जाओ? तो इस इनक्रेडिबल गिफ्ट, इस ऐसे गिफ्ट को जिसके लिए लिखा है परमेश्वर को उस वरदान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद दो। क्या आप चाहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, मैं इस बड़े दिन पर आपके बर्थडे पे सारी संसार की सारी बातों को छोड़कर, जब तू कह रहा है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तुम जैसे भी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार के साथ साथ इन सारी कमजोरियों से जिसको आप छोड़ नहीं सकते, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आ जाए? तो मेरे साथ आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए। इस बड़े दिन के दिन इस प्रार्थना को मैं भी कर रहा हूँ और मैं भी आपके साथ ये प्रार्थना कर रहा हूँ। तो जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे पीछे आप प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे परमेश्वर ने अपने पुत्र के रूप में हमें ऐसा उपहार दिया है जिसमें प्रेम है, जिसमें जीवन है और जिसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है। प्रभु यीशु, आज मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ। अब तक मैंने जितने भी पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, क्योंकि यीशु तो पापियों का उद्धार करने आया है। यीशु जी, मेरे जीवन में आइए। आज मैं अपने हृदय का द्वार खोलता हूँ या खोलती हूँ, मेरे हृदय में आइए। आज से मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, जैसा आपका सुसमाचार कहता है उसके अनुसार चलूंगा या चलूंगी। धन्यवाद प्रभु, इस परमेश्वर तेरे उस वर्ल्ड के गुड न्यूज़ के लिए, संसार के लिए जो हमें एक अच्छा शुभ संदेश दिया गया जो मेरे पास पहुंचा। यीशु तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको इस वचन से आशीष मिली है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को कभी ना छोड़िए। पकड़ लीजिए, उसका दामन पकड़ लीजिए, आपके जीवन में कुछ हो जाएगा। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु की शांति, प्रभु यीशु का आनंद, प्रभु यीशु का जीवन इस पूरे वर्ष में और आने वाले साल में
आपके जीवन में, आपके कलीसिया में, आपके परिवार में हमेशा बना रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। यीशु आपको आशीष दे।